बताएं। सर आपने जब चैट जीपीटी के साथ कम्युनिकेट किया था तो आपने उसको अपनी दान का या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग वेबसाइट का लिंक दिया था कि जहाँ से हम्म। उसने स्टडी करके आपको बताया कि ये आपको ना वो लैंडिंग पेज का उसने कंटेंट आपके लिए दिया। सबसे पहले वेबसाइट का लिंक दिया था ना, कि वेबसाइट को एनालिसिस कर ले कि वेबसाइट की क्या, किस चीज़ की वेबसाइट है, क्या सर्विसेज देती है, वो सारी चीज़ें। वेबसाइट स्क्रैच से बनानी है हम्म। तो उसका कंटेंट रेस्पॉन्स हमें चाहिए। उसका कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप अपने से सिमिलर वेबसाइट जो है वो दे सकते हैं, कि हमारी वेबसाइट हाँ इससे सिमिलर होगी, कंटेंट सेम नहीं होगा। तो सेम हाँ, सर्विसेज चाहिए। नीश वाली वेबसाइट आप दे सकते हैं ना उसको, तो उसके सिमिलर कंटेंट, आप कंटेंट सिमिलर ही होगा, ऑब्वियसली बात है, यूनिक होना चाहिए। तो आप इस तरह कर सकते हैं उसके अंदर। अच्छा ठीक है, तो जब सर ने गूगल एड्स की क्लासेस करवाई थी मेरी ना वो कुछ क्लासेस मिस हो गई। हम्म। तो अब कीवर्ड्स की जो जब हमने वहां से कीवर्ड्स लिए हैं तो मेरा ये क्वेश्चन है कि उनकी जो सर्चेज है वहां पे हमने उनकी टॉप सर्चेज देख के नहीं वो कीवर्ड्स ऐड करने चाहिए हमें एसईओ के अंदर ऐसे बंदे जिनकी सर्चेज ज्यादा हो रही है सर्च वॉल्यूम जिनका ज्यादा है। हमने ना, एसईओ के अंदर मेन फोकस होता है कि आपने मैक्सिमम वो कीवर्ड्स प्लग करने होते हैं अपने कंटेंट के अंदर जिसके अगेंस्ट आपका पेज होना चाहिए। उसमें सर्चेज का आता है इम्पैक्ट के, वो कीवर्ड सर्चेज का रिजल्ट होना चाहिए, ना हो कि उसकी सर्चेज जीरो और वो कीवर्ड आप लगाई जा रहे हैं। कीवर्ड वो होना चाहिए जिसकी सर्च रिजल्ट भी हो, और कीवर्ड आपका आपके लैंडिंग पेज से मैच भी करता हो। समझ आ रही है? मैं भी आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक शीट। क्लासेस किया तो हमने सर्च वॉल्यूम को बिल्कुल एक सेकंड, रिफ्लेक्ट कर दिया, हमने वो टोटली डिलीट कर दिया। एक सेकंड। ये आज क्या ही टास्क में कर रहा था, एसईओ का ही। हाँ, ये देखें। अब ये दानकेश के एक लैंडिंग पेज में बना रहा था, जिसके अंदर हमारे पास आज जिसके अंदर मेरे पास टोटल कीवर्ड थे 1000 थे। वीडियो एडिटिंग का लैंडिंग पेज बना रहा था जिसके अंदर मेरे पास कीवर्ड थे 1000। 1000 कीवर्ड में से फिल्टर करके मैंने 100 कीवर्ड फाइनल किए हैं। समझ आ रही? मतलब कि 1000 कीवर्ड से, 1000 कीवर्ड्स के 1000 तो मैं नहीं यूज कर सकता। उसके अंदर कुछ कीवर्ड ऐसे थे जिसके अंदर लिखा हुआ था जी, फ्री कोर्स, कोर्स इन हिंदी, कोर्स वीडियो, वेडिंग कोर्स, वेडिंग वीडियो एडिटिंग कोर्स, ये सारे कीवर्ड्स सर्च किए जाते हैं, लेकिन आपने वो कीवर्ड्स यहाँ से लेने जो आपके लैंडिंग पेज को सपोर्ट करते हैं। तो फिर समझा रहे? बहुत से कीवर्ड सिलेक्ट करने में टाइम लगेगा। ये 1000 में से मैंने फिल्टर करके 95 निकाले हैं, तो बता रहा हूँ। हमने देख के हाँ हाँ, पढ़ के कीवर्ड। निकाले ना, हाँ जैसे जी, आपने हाँ लास्ट जी। में आपने लास्ट में डिलीट कर दिया उन्होंने थोड़े से रखे। वो तो मैंने रैंडम किया था ना, कि आपने बस इस तरह फिल्टर करके उनको दिखाना है। यहाँ से आपने अपने कमेंट्स करो, सॉरी, कीवर्ड्स को फिल्टर करना है। अभी जितने भी कीवर्ड्स हैं इनकी सर्चेज एग्जिस्ट करती हैं। इसकी 90 है, इसकी मंथली सर्च कितनी है, 3 मंथ, इसकी 10 है, इसकी 5400 है, इसकी 8100 है, इसकी 1600, देख रहे हैं? तो हर किसी की सर्च एग्जिस्ट करती है। अब ये इन्फिनिटी आता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका आइडिया है ना? इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि इसका 3 मंथ और ईयर टू ईयर चेंज है, लेकिन अभी इस कीवर्ड के ऊपर लॉक नहीं हुआ कि इस पे सर्चेस कितनी। चेंज इन्फिनिटी का मतलब पॉजिटिव में चेंज हो रहा है उसका। और यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी लिखा होगा तो उसका मतलब कि उसका नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब हमारे कीवर्ड की जो रैंकिंग है, जो सर्चेज है, वो कम हो रही। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 1000 कीवर्ड्स के अंदर से मैंने अभी ये 1000 कीवर्ड निकाले हैं। अब ये वाली कीवर्ड की लिस्ट मैंने चैट जीपीटी को देनी है, फिर आगे मैं अपने कंटेंट को उसके अकॉर्डिंगली निकालूंगा। और जब मैंने उस पेज के लिए वीडियो एडिटिंग का जो मैं लैंडिंग पेज बना रहा हूँ, उसके लिए जब मैंने ऐड चलाने हैं तो मैंने पीपीसी कैंपेन के अंदर यही कीवर्ड यूज करना है। जी जो आपके कॉन्टेंट में है वही आपको। एग्जैक्टली, यही कीवर्ड मैंने अपने पीपीसी कैंपेन में यूज करने हैं, अगर आप एसईओ फ्रेंडली पेज बनाना चाहते हैं। ठीक है? क्लियर है? इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका? क्लियर है? और आपसे किसी को कोई क्वेश्चन? अभी शीट मैंने सेव कर दी, नहीं तो मैं आपको दिखाता यहाँ पे ना कीवर्ड्स। हाँ, मैं अंडू करके देख लेता हूँ। नहीं, सर वो आपने व्हाट्सएप का लिंक बताना था कि भाई व्हाट्सएप के बटन के लिए कौन सा लिंक होता है, वो भी नहीं था आपने बताया। नहीं, अंडू नहीं हो रहा बेसिकली। मैं बताता हूँ, व्हाट्सएप के लिए लिंक लगाना है वेबसाइट के अंदर। जी जी, वेबसाइट पे वो बटन लगाना सीट होता है के ना बटन के अंदर व्हाट्सएप लिंक का लगाना, उधर। उसका लिंक जी ये होता है, जी। wa.me स्लैश आगे कंट्री कोड के साथ नंबर, जो भी नंबर है आपका, और एंड में स्लैश। ठीक है?
WA.me/कंट्री कोड के साथ आपका फोन नंबर, लास्ट में स्लैश, आपका व्हाट्सएप नंबर वहां पे लग जाएगा। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ओके, इसको लिख लें बस, यहाँ पे आपका नंबर रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद सब बाकी आपके पास जो कोड है वो सेम रहेगा। मैंने उस पर क्लिक किया, मैंने चैट पे ले आया ना। हम एग्जाम्पल को जरा मैं करके भी दिखा देता हूँ। WA WhatsApp.me/ आगे आप लिखें प्लस कंट्री कोड, आगे नंबर, और स्लैश करके एंटर जब करते हैं ना, अगर आपने चेक करना है कि किसी नंबर व्हाट्सएप बना नहीं बना, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। मैंने एंटर करके कंटिन्यू चैट किया, और व्हाट्सएप आपका लॉगिन होना चाहिए ब्राउजर पे, वो आपको उसकी चैट में ले आएगा। यूज व्हाट्सएप वेब। अब बगैर नंबर सेव किया आप उससे चैट कर सकते हो। ठीक है। कब दूसरा नहीं था? ये आ गया स्टार्टिंग चैट, और जी यूज केस ठीक। करूंगा तो आपका आपका व्हाट्सएप इधर ओपन हो जाएगा। ठीक है सर। साइलेंट कर ले इसको। ये भी नहीं है। अच्छा, ऑन पेज एसईओ, योस्ट की एक्सटेंशन देख ली थी ना? योस्ट का प्लगइन जो हमने किया था वो देख लिया था ना? तो ऑन पेज एसईओ के अंदर ना योस्ट ही आपकी काफी हेल्प करते थे। अगर आप पेड ले लेंगे तो वो आपको कीवर्ड, जहाँ पे आपको बता रहा ना कि आपका जो हेडिंग ऐसी होनी चाहिए उसमें कीवर्ड ऐड करो, तो पेड के अंदर वो आपको बताएगा कि इस कीवर्ड, ये वाला कीवर्ड यहाँ पे आप उठा के लगा दो बस। यहाँ पे आपको सजेशन दे रहा था, वहां पे सोल्यूशन भी देता था, पेड योस्ट के साथ। हमने स्टार्ट करनी है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ मैंने आपको बताया था कि ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है ऑन योर कंटेंट, जो हम अपने कंटेंट के ऊपर काम करते हैं वो ऑन पेज एसईओ कहलाती है। और ऑफ पेज एसईओ वो होती है जो आउटसाइड ऑफ योर कंटेंट, जो हमने अपने कंटेंट पे काम नहीं करना है, इसके अलावा जो हम काम करते हैं वो आपका क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ। और एसईओ का मतलब क्या था? टू इम्प्रूव योर कंटेंट इन सच वे डेट में इंडेक्स इन एनी सर्च इंजन, के अपने कंटेंट को हमने इस तरह बेहतर करना है कि वो हमारे किसी भी सर्च इंजन में इंडेक्स हो सके। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? शामिल हो सके। अच्छा, आपको ना ऑफ पेज एसईओ करवाने से पहले मैं एक चीज दिखा देता हूँ कि आप एसईओ की जो ऑफ पेज काम करते हैं उसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है। मैं शीट शेयर करता हूँ। सारी चीज में खोल, शीट मेरे पास। अच्छा, मैं 2 3 4 5 शीटें शेयर कर दूँ, आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि पहले क्या काम, पहले कैसे काम करना पड़ता था और अब कैसे काम होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है सारी चीजों में। लेट मी मेरे पास ना मल्टीपल क्लाइंट्स की रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। मैं आपको ना उसी, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफ पेज के अंदर प्रेजेंटेशन आप कैसे बनाते हो। ठीक है। और सर वो क्लाइंट कम्युनिकेशन कोर्स भी मुकम्मल देखे ना, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन बेहतर हो सके। यस, वेरी गुड, आप देख रहे हो। जी जी, मैंने तकरीबन 20 वीडियोस देखी हुई हैं। वेरी गुड, क्या बाकी डिफरेंस आगे है से भी इसमें? इंशाल्लाह। डिफरेंस का पता लगा है आपको? जी जी, डिफरेंस का भी पता लगा है कि कौन सा वर्ड यूज करना है, कौन सा नहीं वेरी करना, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी। वेरी गुड। इसको देखें, वो आपके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। एज पर योर क्लाइंट कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होती है। और इसके अलावा
जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है ना वो उसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, मैंने अभी ना ये 3 शीट शेयर की हैं अपने ईमेल से इस पे, ताकि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूं। इसमें 3 तरह की शीट्स हैं। अगर आप पहले देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जिशान नीड वन कंटेंट फॉर जरवट यूएसए अर्जेंट। ये एक मेरा क्लाइंट था, उसके लिए कंटेंट चाहिए था मुझे। एक लिखा हुआ सुल्तान कारपेट कीवर्ड रैंकिंग है, कीवर्ड रैंकिंग की रिपोर्ट मैंने निकाली हुई। होलसेल कलेक्शन क्लाइंट था, उसकी 182 वीक की रिपोर्ट है। 182 वीक्स कितने होते हैं आप अंदाजा लगा लो। मतलब अगर आज मैं उसको रिपोर्ट करूँ, उसकी एसईओ की थी 182nd वीक की है ये। ठीक है, कितने होते हैं एक महीने में? 4 हफ्ते होते हैं। डिवाइड करके देख लो, आपको आइडिया कितने साल पुराना प्रोजेक्ट है ये 2019 की बता रहा हूँ मैं, लेटेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने वहां से कंपनी छोड़ दी थी। अभी प्रोजेक्ट पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा, मुझे आइडिया नहीं है। तो ये 3 तरह की शीट्स हैं, आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है। पहले मैं शीट्स का समझाऊंगा, फिर ऑफ पे एसईओ हो जाएगा। सबसे पहले कंटेंट है। अब मैंने कंटेंट के अंदर उसको क्या कहा था, मैंने फॉरवर्ड किया कंटेंट के अंदर डिटेल नहीं लिखी, क्योंकि मैं कंटेंट में डिटेल लिखी थी कि मुझे इस कीवर्ड के ऊपर कंटेंट चाहिए। उसने मुझे, एक कंटेंट राइटर थी हमारे पास, इस्लामाबाद की है, तो ये करती है कि हमें कंटेंट लिख देती थी उस कीवर्ड के ऊपर। बेचारी आजकल जॉबलेस हुई हुई है, क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी है। तो उनको मैंने कीवर्ड बताया, उन्होंने वो कीवर्ड जहां जहां मैं प्लग किया वो सारे हाईलाइट कर दिए। इस तरह का मुझे कंटेंट वो निकाल के दे देते हैं। ठीक है। अब ये कंटेंट हम क्या करते हैं, बेसिकली ये 100% यूनिक है। सेकंड ये कि हम इस कंटेंट को ब्लॉगिंग में यूज करते हैं। मैंने बताया था ना, ब्लॉगिंग करते हैं हम। अब ये कंटेंट हमने लिखवाया था, मैंने आपको बताया था कि हम ऑफ पे जैसे के अंदर ब्लॉग पोस्ट करते हैं, ब्लॉगर पे जाके ना, ब्लॉगर पे जाके ब्लॉग पोस्ट करते हैं, ताकि लोग वहां से हमारी इन्फॉर्मेशन पढ़ के हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं। तो ये कंटेंट बेसिकली उसके लिए लिखवाया जाता है। अब क्या होता था कि वो एक वर्ड का, लाइक उसने यहाँ पे हाई लिखा है ना, तो इस वर्ड का वो हमसे 2.5 रुपये चार्ज करती थी। अगर मैं इसे कंट्रोल करूँ तो यहाँ पे आपको टोटल वर्ड्स बता रहा 263। आप सॉरी 623, 623 इंटू, आप 623 इंटू कर लो 2.5, कितने का पड़ता था? 1560 का एक कंटेंट वो हमें देती थी। हमने वीक में पता नहीं कितने 20-25 लिखवाते थे। ठीक है, तो अब ये चीज हमें इस इन चीज की जरूरत नहीं। मुझे ऑनेस्टली उनकी उनकी कितनी दफा रिक्वेस्ट उन्होंने मुझे की कि मुझे जॉब वगैरह दे दें अगर है तो। बिल्कुल वो फ्री है, उनके पास कंटेंट का कोई काम नहीं, क्योंकि चैट जीपीटी जमनाए हमारे पास जो आगे में यही टूल वो 100% यूनिक देते हैं, पेड। तो हमें इन राइटर्स की जरूरत नहीं है। सर ये क्या चीज पता तो नहीं लगता क्या चीज प्रो वाला वो यूनिक होता है, प्रो वर्जन, और 4.0। जॉब पे वो करते हैं, अप्लाई करते हैं किसी जॉब पे, कब अप्लाई हम्म। करके भेजो, तो वो हाँ, चैट जीपीटी वाला वो पकड़ लेते हैं। उसको थोड़ा उसमें कुछ वर्ड वो सिमिलर यूज करता रहता है। अनलीश इस तरह के वर्ड ना वो सेम रिपीट करते हैं, उनमें थोड़ा चेंजिंग कर लें वर्ड के, जो मेन फोकस वर्ड है उसका सिनोनिम यूज कर लें, बीच में कुछ वर्ड रिप्लेस कर लें, तो वो उस तरह नहीं पकड़ा जाता फिर। थोड़ा सा ना आपको करना पड़ता है उसके अंदर। फ्रेज चेंजिंग। फ्रेज चेंजर यूज कर लें आप। एक लाइन को, एक लाइन, एक वर्ड, 4 वर्ड्स पे उनको 6 वर्ड्स पे डिफाइन कर ले, मतलब वो आपको मिल जाते हैं, बीच में वेरिएशंस बन जाती हैं। जैसे आप प्लेजरिज्म अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में आपने कोई अगर प्रोजेक्ट वगैरह किया उसमें प्लेजराइज करने के लिए, तो आप गूगल पे फ्री टूल पड़े हैं, हम उसको कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास कीवर्ड रैंकिंग आ रही होती है। जब हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, आपका क्लाइंट आपको बताता है कि हमने एसईओ करनी है, हमारे पास ये कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर हमने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो हम फर्स्ट डे जिस दिन काम स्टार्ट करते हैं उस दिन से उसकी कीवर्ड रिपोर्ट देख लेंगे, उसकी कीवर्ड रिपोर्ट हमारे पास क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये पहले दिन की रिपोर्ट थी जिस दिन हमने काम स्टार्ट किया। अब इसके अंदर खाली यही कीवर्ड नहीं, अगर आप देखें तो हमें मल्टीपल और कीवर्ड्स भी होंगे, लेकिन उसने हमें कहा कि हमें सिर्फ ये टॉप के जो कीवर्ड है इसके ऊपर रिजल्ट चाहिए। अभी शी मैंने डाउनलोड की हुई इसलिए नीचे कर नहीं रहा, इसको करना चाहिए।
नहीं कर रहा। खैर, फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक कीवर्ड थे जिसके ऊपर हमने काम करना था। अब इन कीवर्ड्स को हमने क्या करना होता है, ऑफ पेज एसईओ को अंदर यूज करना होता है। अब ऑफ पेज एसईओ के अंदर कैसे हम यूज करते हैं, लाइक मैंने एक कंटेंट लिखवा लिया कारपेट क्लीनिंग हांगकांग के ऊपर, और उसके अंदर सब कीवर्ड्स दे दी गई, ये सब कीवर्ड्स आपने इसके अंदर यूज करने। वो मैं ब्लॉगर के अंदर लगाऊंगा, इन कीवर्ड्स को यूज करूंगा, वो इंडेक्स होंगे तो उनकी रैंकिंग उसके ऊपर चेंज हो रही होगी। इसके अलावा बाकी ये जो कीवर्ड्स हैं मेरे पास, इनके ऊपर मल्टीपल कंटेंट लिखवा लिखवा के मैं उसको, मतलब कि जैसे कि मेरे पास एक यहाँ पे कीवर्ड आ रहा है कारपेट क्लीनिंग, तो कारपेट क्लीनिंग से रेलिवेंट सारे कंटेंट के अंदर आ रहे होंगे। अब ये जैसे कारपेट रिपेयर है, ये रिपेयरिंग और क्लीनिंग का डिफरेंस है, ठीक है ना, तो रिपेयरिंग के अलग होंगे। इस तरह के सारे वर्क, या सुल्तान कारपेट ये ब्रांड का नाम है, इसके ऊपर एक अलग होगा, इसके अंदर सारे कीवर्ड्स आ रहे होंगे। सर, जो कीवर्ड जिन कीवर्ड से हम ऑन साइट अचीव करते हैं, उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर हम ऑन साइट अचीव करते हैं। उन्हीं कीवर्ड्स के उन्हीं, ऊपर, उन्हीं के ऊपर मतलब टारगेट सेम ही करना है। टारगेट सेम है। ठीक है। अब ये क्या होता है कि हमने गूगल पर रैंकिंग निकालते हैं कि February 10 2018 को क्या रिजल्ट है इस कीवर्ड के गूगल के अंदर, और लास्ट जब हमने काम को छोड़ा था तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या था। ये अप एंड डाउन होते रहते हैं, ये 5 पे था। इसी तरह कुछ इम्प्रूव भी हो रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें, ये June 1 19 को आउट ऑफ 100 था, और यहाँ पे कितने पे आया हुआ है, 5 पे। आउट ऑफ 100 का मतलब होता है कि गूगल की एक सर्च अगर आप फेसबुक गूगल पे करते हो तो उसके अंदर 10 रिजल्ट आपको दिखाता है, 10 पेजेस में कीवर्ड नहीं आ रहा था। ठीक है, पता है ना इस चीज का। लाइक मैं गूगल के ऊपर यहाँ पे सर्च करूँ ना, डिजिटल मार्केटिंग, तो अगर यहाँ पे देखें ना, एड्स के अलावा यहाँ पे आपको 10 रिजल्ट दे रहा होता है। अगर आपने सेकंड पेज पे जाना तो 11 to 20, तो ये पहले 10 पेजेस में था ही नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता उस पर जब आप काम करते, गूगल उसको इंडेक्स करता रहता है, और आपके कीवर्ड्स की जो रिपोर्ट इंप्रूवमेंट है वो बेहतर हो रही होती है। अब कीवर्ड्स निकालते कैसे हैं, अब कीवर्ड निकालते कैसे हैं उसका एक सिंपल तरीका है। आपने बेसिकली विंडो और ब्राउजर वो यूज करना होता है जिसमें आपका कैशे ना हो। कैशे समझते क्या होता है? तो आपके ब्राउजर ने आपकी जो सर्च हिस्ट्री स्टोर की होती है। हमने क्या करना होता है कि हम वो वाला ब्राउजर यूज करते हैं जिसके अंदर कैशे ना हो, जिसके अंदर मैंने इस वेबसाइट को सर्च ना किया हो। ठीक है, अब आपने फॉर एग्जांपल, मेरा ये कीवर्ड है ना, हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास ये कीवर्ड है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं गूगल पे लाके इसको सर्च करूंगा। सर्च करने से पहले मैंने क्या करना है, अच्छा ये कॉपी भी नहीं हो रहा, हम लिख लेते हैं। आपने कुछ इसकी सेटिंग भी करनी होती है। सेटिंग क्या करनी होती है कीवर्ड सर्च करने से पहले? गूगल की सेटिंग में जाना है आपने। गूगल की सेटिंग में जाके जिस कंट्री में अपना रिजल्ट देखना होता है वहां से उस कंट्री को स्विच कर लेना होता है। कंट्री आपकी स्विच हो जाएगी, हांगकांग का ब्राउजर आपके पास ओपन हो जाएगा। ब्राउजर ये होगा, लोकेशन जैसे चेंज करते हो आप। बहुत तरीके से नहीं नहीं नहीं, आपने ब्राउजर की चेंज करनी होती है सेटिंग्स में जाकर। यहाँ पे आपकी लोकेशन चेंज करने की ऑप्शन दे रहा है, लोकेशन चेंज करनी है। चेंज करने के बाद आपने अब कीवर्ड, बेसिकली मैं अपनी एसईओ कर रहा हूँ हांगकांग की, और मैंने रिजल्ट भी तो हांगकांग में देखना है ना, कि एक बंदा हांगकांग में कीवर्ड सर्च कर रहा है तो उसको कितने नंबर पे वेबसाइट शो कर रही है। पाकिस्तान में तो उसका रिजल्ट का फायदा ही नहीं है। तो मैंने गूगल पहले ओपन करना है जिसमें कैशे ना हो, वहां से अपनी लोकेशन चेंज करनी है उस कंट्री की जहाँ पर रिजल्ट देखना है। जैसे आप गूगल कीवर्ड प्लेनेट का रिजल्ट देखते हो ना, कीवर्ड्स का नीचे कंट्री के ऑप्शन आपको दे रहा होता है, इसी तरह आप यहाँ पे कंट्री चेंज करते हो। चेंज करने के बाद उस कीवर्ड को यहाँ पे सर्च कर देते हो। सर्च करने के बाद अब आपको यहाँ पे मल्टीपल दिखा रहा होगा, मल्टीपल दिखा रहा है। अब आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे ना अपनी वेबसाइट का नाम सर्च करना होता है। नाम कैसे सर्च करते हो, हमारा यहाँ पे है कारपेट क्लीनिंग हांगकांग.com। आपने Ctrl+F करना है और यहाँ पे लिखना है, ये आ गया। नहीं, कुछ हो रहा है, खैर हम उसके ब्राउजर में नहीं कर रहे। .hk, यही है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ये नीचे और रिजल्ट भी दिखा रहा है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, नीचे वाले पे ले जाएगा। ये 3 रिजल्ट दिखा रहा है। अब कितने नंबर पे आ रहा है ये अगर देखें तो, पहले पहला ऐड है, स्पॉन्सर्ड है, इसको काउंट नहीं करते बीच में। अगर आप नीचे करें तो ये आपके पास पहले नंबर पे आ रहा है कीवर्ड, ऐसी है। तो इसका मतलब कि आपका कीवर्ड इस टाइम कहाँ पे रैंक कर रहा है, पहले नंबर पे। आपने वहां पर रिपोर्ट के अंदर लिख देना, इसका स्क्रीनशॉट लेके उसको अपने पास सेव कर लेना, ताकि रन टाइम के ऊपर जो आप, अगर वो क्लाइंट कह दे कि आप मुझे इसका प्रूफ दिखा दें जो भी, तो आपके पास स्क्रीनशॉट पड़ा होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद जो मेन आपकी एसईओ की शीट होती है वो ये होती है।
इसके अंदर आप ऑफ पेज एसईओ के जितना भी काम करते हो ना, वो सारा आपने मेंशन करना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो काम हुआ हुआ है ये काफी पुराना भी है, और अब कुछ चीजें इसके अंदर होती नहीं है, जैसे कि याहू पे पोस्टिंग नहीं होती, एड्स ट्विटर नहीं होता, उसके बाद सर्च इंजन नहीं होता, बुक मार्किंग होती है, डायरेक्टरी सबमिशन होती है, आरएसएस होती है, ब्लॉग पिंगिंग नहीं होती, पीडीएफ सबमिशन नहीं होती। ठीक है। मल्टीपल। अब मैं आपको शीट की प्रेजेंटेशन बेसिकली बताने लगूँ कि एक मैं एक काम करूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक ब्लॉग पोस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास पहला जो आपका एक्सेल की शीट होगी उसका पहला टैब बनेगा ब्लॉग पोस्टिंग, जिसके अंदर आपने यहाँ पे सारी डिटेल सेम ऐसे लिखनी है। आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, यूआरएल क्या है, आपका ब्लॉग पोस्टिंग का टाइटल क्या है। हमने अभी यहाँ पे कंटेंट निकाला था ना, तो उसके अंदर उसने मुझे टाइटल भी दिया हुआ है। ठीक है। टाइटल क्या है उसका, ये टाइटल अगर आपको ये नहीं समझ लग रहा तो आप इसमें से कंटेंट में से कोई भी टाइटल बना सकते हो खुद से, इस कंटेंट के अंदर से। उसके बाद आप काम क्या कर रहे हो, ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो। ठीक है। यूजर नेम आपका क्या होगा, मतलब कि जहां पे आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो blogspot.com है, उस पर अकाउंट बनाना है ना। अगर क्लाइंट ने उसको लॉगिन करके देखना है तो उसके लिए आपने यहाँ पे यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड देना होगा। समझ आ रही है। मेल का पासवर्ड। मेल का नहीं, जिस जगह पे काम करो, blogspot.com पे ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो ना, अब क्लाइंट उसको खोल के देखना चाहे तो उसको कैसे आपसे फोन करके तो नहीं पूछेगा। शीट के अंदर उसका यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको कीवर्ड्स बता रहा, जो इस कंटेंट के अंदर कीवर्ड आपने यूज किए होंगे, सारे नहीं है ये कितने हैं? अगर आप देखें, एक दो तीन चार पांच है ये। ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन आपकी यहाँ पे कोई भी पार्ट उठा लें डिस्क्रिप्शन का, एड्रेस आपकी वेबसाइट का और फोन नंबर आपकी वेबसाइट का। अब ये सारी चीजें एक तो क्लाइंट के लिए होती है, वो इन्फॉर्मेशन देखता है, एक आपके लिए भी इजीली होती है जब आपने किसी भी जगह कोई काम करना होता है, वहां पे मल्टीपल रिक्वायरमेंट आपसे ले लेते हैं। कोई वेबसाइट आपसे कीवर्ड मांग लेती है, कोई डिस्क्रिप्शन मांगती है, कोई एड्रेस मांगती है, कोई फोन नंबर मांगती है, तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हो, वहां पर लिखना नहीं पड़ता। काम कहाँ पे कर रहे हो, वेबसाइट के अंदर। उसका आपके पास पेज रैंक क्या है, 9 नंबर पे है ब्लॉग स्पॉट। आपके पास लॉगिन एक दफा आपने यहाँ पे लगा दिया, एक दफा यहाँ पे भी लगा सकते हो, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या है इसका। स्टेटस उसका अप्रूव है, अकाउंट एक्टिव है हमारा, और ब्लॉग स्पॉट पोस्ट करने के बाद आपका ब्लॉग का लिंक। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लॉग पोस्ट करने के बाद हमारा ब्लॉग का लिंक। यहाँ से कॉपी नहीं कर रहा है, इसके अंदर शीट डाउनलोड करनी पड़ेगी। डाउनलोड कर लेते हैं, मैं आपको ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। अब ये लिंक लगा हुआ है, मैं इसको नहीं, पहले हम आते हैं ब्लॉग पोस्टिंग के अंदर। लिंक तो कॉपी करता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने ब्लॉग पोस्ट किया हुआ था, जिसका यूआरएल ये है, जिसका टाइटल ये है, उसके अंदर इमेजेस लगी हुई है, उसके अंदर कंटेंट, इमेज, बैनर, नीचे उसके कीवर्ड्स लगे हुए हैं, लोकेशन लगी हुई है, नीचे ये सबने एनोनिमस किया। देख रहे हैं। इसी तरह इसी को आप गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं, जिस तरह लोगों ने यहाँ पे कमेंट किए हुए ना, इस तरह आप ये मल्टीपल और भी यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा नीचे, इसको ओपन कर लें आप। तो ये वाला आपके पास ओपन हो जाएगा, जिसके क्या है जी, टॉप होलसेलर इन यूके। लोग कंटेंट पढ़ते हैं, नीचे ऑथर देखते हैं, ऑथर क्या है, आई एम अ प्रोफेशनल कंटेंट राइटर अबाउट दिस दिस, नीचे कीवर्ड नीचे लोगों ने यहाँ पे भी किए हुए हैं, कमेंट्स किए हुए हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं उसके ब्लॉग अकाउंट पे चला जाऊंगा, चला गया। उसका यहाँ पे अकाउंट नहीं है या डिसेबल हो गया, वो एक अलग चीज है। तो लोग इस तरह आपकी ट्रैफिक को अपनी ट्रैफिक में राउट कर रहे थे। अब ब्लॉग पोस्टिंग इसको छोड़ दें, ये दूसरा ये दो ब्लॉग पोस्ट हुए, इसको डिलीट कर दें। ठीक है, ये हमारे पास एक काम है, सिंपल। इसको डिलीट करके, और यहाँ से इसका सेल स्टाइल नॉर्मल कर दें। ठीक है। अब यहाँ पे जो आप कंटेंट निकालोगे, टाइटल रिप्लेस कर दोगे, जो वेबसाइट है वो रिप्लेस कर दोगे, काम आपका ब्लॉग पोस्टिंग ही रहेगा। ठीक है। और यूजर नेम चेंज होगा, ईमेल चेंज होगी, पासवर्ड, कीवर्ड, सब कुछ यहाँ पे चेंज होगा। जिस जिस वेबसाइट का काम कर रहे हो, वेबसाइट का लिंक आएगा, जो काम कर रहे हो उसका टाइटल आ जाएगा, यूजर नेम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी, पासवर्ड आ जाएगा, कीवर्ड जो कीवर्ड पे ब्लॉग पोस्ट किया वो आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन उसकी आ जाएगी, आपके वेबसाइट का एड्रेस और आपकी वेबसाइट का फोन नंबर। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ जी, मैं काम कर रहा हूँ दानकाश का। हम इसको एक बार फिल कर लेते हैं, दानकाश.com। यहाँ पे आपकी वेबसाइट का यूआरएल आ जाएगा, कॉपी पेस्ट। ठीक है।
यूजर नेम मैं लिखता हूँ कि जो मेरा यूजर नेम है वो मेरा यूजर नेम कहाँ पे, कहीं भी यूजर नेम मांगता है, यूजर नेम आपने क्या यूज करना है, जानकाश एक्सेस। और ईमेल क्या यूज करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ईमेल यूज करना है हमने जानकाश .com। डिलीट करते हैं, हम लिखते हैं info@जानकाश.com। ठीक है। कि खदीजा जुल्फकार कौन है, मुझे लग रहा है आप बच्चों के साथ बच्चे ही हो जाते हैं आप लोग भी। क्या कहूँ मैं इसको, गलती से नहीं हुआ, गलती से एक दफा होता है। अच्छा, उसके बाद पासवर्ड आपने यहाँ पे जो भी रखना है वो रैंडमली, आपका पासवर्ड का जो सीक्वेंस होता है वो पहला वर्ड कैपिटल, साथ आपके पास एलिमेंट, और आपके पास न्यूमेरिक्स आने चाहिए। ठीक है। कीवर्ड जो भी होंगे, कीवर्ड हम लिख लेते हैं जी। इसके अगेंस्ट मेरा कीवर्ड होगा जी डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। मेन कोर्स लिख देते हैं, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, गूगल एड्स कोर्स, एसईओ। फॉर एग्जाम्पल ये चार पांच कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इस ब्लॉग के जिस पे मैंने कंटेंट लिखवाया हुआ है। उसके बाद नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा होगा, वो डिस्क्रिप्शन आप कोई भी पैराग्राफ निकाल सकते हो अपने कंटेंट के अंदर से ही। और फिर आपको एड्रेस बता रहा होगा, एड्रेस है जी हमारा 140F-1 जोहर टाउन, लाहौर। ठीक है। और नंबर है 0309, आगे नहीं याद, पता नहीं क्या था, ऐसे कुछ था। खैर, ठीक है। अब ये जो चीजें आपके पास आती हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ही आपको कंटेंट के साथ मिलती है। अब ये लिंक मुझे नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर दिया। लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पे जो हम जनरेट करेंगे वो आ जाएगा, स्टेटस आपके पास यहाँ पे अप्रूव्ड आ जाएगा। ठीक है। आरएसएस यूआरएल भी हमें नहीं चाहिए होता, ये बेसिकली आपका यूआरएल को आरएसएस में कन्वर्ट करता है, शॉर्ट यूआरएल में, जो कि अब यूज नहीं होता। आपने इसको डिलीट कर देना, इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ पे नॉर्मल करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं एक कंटेंट निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे एक लैंडिंग पेज का कंटेंट चाहिए, तो बंद करते हैं। चैट जीपीटी। आई नीड अ कंटेंट। तो चैट जीपीटी की एक्सटेंशन नहीं है जैसे गूगल में ग्रामर की एक्सटेंशन अभी नहीं आई, नहीं चाहिए। होनी चाहिए, मोबाइल में ऐप आ गई है उसकी। तो वो तो आपके साथ ऐसे बात करते हैं जैसे आप इंसान के साथ बात कर रहे हैं। नहीं। मैं क्या, वो तो आपके साथ ऐसे बात करते हैं जैसे आप एक इंसान के साथ बात कर रहे हैं। आ जाएगी एक्सटेंशन में। आई नीड अ कंटेंट फॉर ब्लॉग पोस्टिंग। आई नीड अ कंटेंट फॉर ब्लॉग पोस्टिंग, माय वेबसाइट यूआरएल इज दिस। उसको बता दो मेरी वेबसाइट का यूआरएल ये है, और मुझे कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट बेस्ड ऑन फ्री है। पेड दूसरा दिस कीवर्ड्स, मैंने कीवर्ड्स कॉपी कर लिए हैं।
ठीक है। द प्राइमरी कीवर्ड इज डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट। ठीक है। उसके बाद बता दिया जी, आई नीड अ कंटेंट फॉर ब्लॉग पोस्टिंग, माय वेबसाइट यूआरएल दिस, कंटेंट बेस्ड ऑन दिस कीवर्ड्स, प्राइमरी कीवर्ड इज दिस मैं लिखता हूँ, प्रोवाइड मी अ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एज वेल। सिंपल इसको कमांड दे दें, वो यहाँ पे आपका कंटेंट, उसने टाइटल डिस्क्रिप्शन आपको पहले निकाल दिया। आपने करना है कि टाइटल कॉपी करना है यहाँ से। ठीक है। और इस टाइटल को यहाँ पेस्ट कर देना, आ गया। इस तरह डिस्क्रिप्शन दे दिया उसने, डिस्क्रिप्शन उठा के आपने लगा देनी। दोनों चीज़ें पूरी होगी। जनरेट, पहले मैंने उसे कहा कि मेरी यही कंटेंट है, ये सारी चीज़ें हैं, मुझे ये सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली दे दे। उसने मुझे पहले उसके मैंने टाइटल डिस्क्रिप्शन निकाल दिया, अब मुझे कंटेंट निकाल के दे रहा है, जिसको मैंने बताया अंडर 750 वर्ड्स के अंदर कंटेंट मुझे चाहिए। तो मैं करूंगा कि ये कंटेंट जो मुझे दे रहा है इसको सिंपल कॉपी करूंगा। अभी सारी चीज़ मेरे पास आ गई, टाइटल आ गया, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आ गई। अब मैंने ये करना है कि मैंने अपना जो जीमेल ब्राउजर है उसके ऊपर जाना है, 9 डॉट्स में आना, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा होता है ब्लॉगर। ठीक है। ये ब्लॉगर को आपने ओपन कर लेना, यहाँ पे आपको ना ये बेसिकली blogspot.com है। blogspot.com नजर आ रहा है। यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको सारे उसके स्टैट्स दिखा रहा होगा, कितने लोग आते हैं पढ़ते हैं आपकी चीज़ों को, कितने फॉलोअर्स है, कितनी पोस्ट है, कितने कमेंट है, लेटेस्ट के ऊपर क्या रिजल्ट है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा रहा होता है। कमेंट्स कितने लोगों ने किया हुआ है, कितनी अर्निंग आपकी होगी, इसके ऊपर भी आप मोनेटाइजेशन अप्लाई एडसन के थ्रू कर लेते हो कि आप जब आपका ये चीज आपका ब्लॉग स्पॉट जब एडसन से प्रूव हो जाता है तो गूगल आपको पे कर रहा होता है, पता ना कैसे, कि आपके ब्लॉग के ऊपर ऐड दिखा के, जैसे वेबसाइट के ऊपर एडसन अप्रूव करवाते हैं ना आप, कि आपकी वेबसाइट पे ऐड दिखाता है, गूगल आपको पे करता है। वो कब होता है, जब आपके पास ट्रैफिक आती है आपकी वेबसाइट को ज्यादा से ज्यादा, अर्निंग कितनी हुई है, पेजेस के आपने अपने ब्लॉग स्पॉट का लेआउट क्या रखना है, ये लेआउट तो आप। ये जो ब्लॉग पोस्ट करेंगे इसको वेबसाइट के साथ तो लिंक ही नहीं है ना, ये तो आपका ऑफ पेज एसईओ में। ऑफ पेज एसईओ में आप ब्लॉग पोस्ट करते हैं, ब्लॉग पोस्ट करने के बाद उसको आप मल्टीपल जगहों पे ना पोस्ट करते हैं, लाइक फेसबुक ग्रुप के अंदर पोस्ट करेंगे आप मल्टीपल। ब्लॉग पर अच्छी अच्छी पोस्ट की प्रैक्टिस तो उधर ही जाएगी। नहीं, ब्लॉगर के ऊपर पोस्ट करना है। ऑफ अच्छा। पेज काम है ना, कंटेंट पे नहीं जाना हमने अब। हमने अब ट्रैफिक को लेके जाना है अपनी वेबसाइट पे। ठीक है। आपने ब्लॉगर पे पोस्ट किया, इसका जो लिंक जनरेट होगा उसकी आगे आपने ऑफ पेज एसईओ करनी होती है। उसको मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर आपने पोस्ट करना है, उसको मल्टीपल जितनी भी लोकेशन आपको जितना भी आपको मिलता है, लाइक आप फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, आप फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को आप कहते हैं कि इसको शेयर करें, मल्टीपल जितना आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं आप वो करेंगे। फिर क्या होगा, जितने लोग उस पर ट्रैफिक आएगी, वो ट्रैफिक जो इंटरेस्ट के साथ आएगी वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे, और वेबसाइट पे आने के बाद आपसे प्रोडक्ट कर लेते हैं। सर वेबसाइट के ऊपर तो पोस्ट नहीं किया था, पोस्ट तो इधर किया था। हाँ। तो वेबसाइट पे क्यों जाएगी? लेट्स सपोज एक एक अब प्रोडक्ट। ये देखे ना, आप मेरी बात सुने, कौन डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैंने बनाया ना कंटेंट। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैंने कंटेंट बनाया, अगर लोगों ने इन्फॉर्मेशन पढ़ ली और सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो कहीं जाना तो है ना उन्होंने। तो मैंने, ब्लॉग में भी नहीं होगा हाँ, मतलब। वो लिंक लगाना होता है, वो मैं बताता हूँ कैसे। थीम आप ले सकते हो, कि मैंने थीम लेआउट के रखना है अपने, उसका ही आपको सारे थीम दिखा रहा होता है, सेटिंग वगैरह सारी चीज़ें। ये न्यू पोस्ट की ऑप्शन दे रहा है, आपने न्यू पोस्ट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी न्यू पोस्ट की। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले दिखा रहा है टाइटल, तो हमने टाइटल क्या बनाया था, हमने इस टाइटल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। डिस्क्रिप्शन हमने ये ली थी, हाइपर लिंक हुई भी है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको रिमूव हाइपर लिंक, ठीक है, कॉपी। और डिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। हमने क्या करना है कि जो हमने कंटेंट निकाला था,
ये कंटेंट चैट जीपीटी ने हमें दिया ना, राइट समथिंग नहीं काफी है। हम इसको कॉपी करते हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अलावा, और मैंने सिंपल यहाँ पे लाके इसको ब्लॉग स्पॉट पे पोस्ट कर देना है। आ गया। अब मैंने क्या करना कि इसके ऊपर मुझे सारी वो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए सारी ऑप्शन यहाँ पे दे रहा होता। लाइक मैंने इसको सेलेक्ट करना है, इसको मैंने इसकी टाइपोग्राफी चेंज करनी है, ठीक है, इसका साइज इंक्रीज करना है, मैं इसको लार्ज कर देता हूँ। पैराग्राफ हेडिंग, ये हेडिंग है तो उसको हेडिंग का टैग दे देना, ठीक है। इसी तरह जो सब हेडिंग है उसको सब हेडिंग का टैग दे देना। जो आपकी ये सब हेडिंग है, ये सब हेडिंग, अब ये सब हेडिंग है ना, ऑटोमेटिकली इसको सब हेडिंग ले रहा है। पैराग्राफ है, लाइक ये पैराग्राफ है तो आपने इसको पैराग्राफ का टैग दे देना, ये पैराग्राफ है ना, इसको आपने पैराग्राफ का टैग दे देना। समझ आ रही? इस तरह जो चीज़ बोल्ड करनी है, टैलिंग, अंडरलाइन, उसके बाद आपने उसकी अलाइनमेंट करनी है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे वहां से उसका कलर वो चेंज कर देगा। जब मैं इसको रेड करता हूँ रेड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फर्दर आपको ऑप्शन दे रहा होगा कि आपने आपका जो कलर है उसका लाइन का, अंडरलाइन का, वो क्या करना है, लिंक लगाना है किसी पे तो लिंक लगाने की ऑप्शन दे रहा होगा। लाइक मैं कहता हूँ कि जो मतलब मेरा कंटेंट पड़ा है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे, जब पूरा कंटेंट पढ़ के आए, मैं इसके ऊपर लिंक लगा दूँ अपनी वेबसाइट का। कहाँ से लिंक लगाऊंगा मैं? ये लिंक मैं कॉपी करूंगा अपनी वेबसाइट का, और मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके, अब नीचे बता रहा जी ओपन दिस लिंक इन न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब इसको सिलेक्ट कर दूंगा तो इस पे क्लिक करेगा तो वो पेज